Recording in progress. જો આજના અમુક ટોપિક છે that requires more of understanding because there are some concepts मैं नहीं पढ़ाता लेकिन I have seen those topics in constant recurrence in newspapers ठीक है so I thought पढ़ा देता ठीक है one is related to geography climate change ठीक है बट लिटल बिट टेक्निकल ठीक है सो वो देख लेंगे दूसरा बाकी के सारे जो भी आज टॉपिक्स है दैट नीड्स अंडरस्टैंडिंग स्पेशली फ्रॉम क्लैट पर्सपेक्टिव फॉर अदर एग्जाम्स जस्ट फैक्ट्स याद रखने लेकिन क्लैट में आपको स्टेटमेंट्स देते हैं सो सपोज वी आर लर्निंग पर्टिकुलर स्कीम सो व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस वो देखना पड़ेगा ओके सो मैं जब पीपीटी समझाता हूँ तब मेहरबानी करके लिखना मत ठीक है बाद में लिखना चलो स्टार्ट करते हैं G8 एंड G7 इज द सेम ऑर्गेनाइजेशन रशिया को जब निकाल दिया इन 2014 आफ्टर क्रीमियन एनेक्सेशन सो देन इट अगेन बिकेम G7 ओके पहले G7 था बाद में G8 बना बाद में वापस G7 बन गया ठीक है हाँ रशिया को ऐड किया था इन आई थिंक इन 92 और 94 एंड देन अगेन दे किक्ड आउट इन 2014 ठीक है चलो लास्ट टाइम नहीं मतलब इन द क्लास हमने 101st, 102nd, 103rd, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा था रेलेवेंस पता चला क्यों पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन EWS वो कौन सा एक्ट था 103 ओके दैट इज द रीजन आज देखेंगे ठीक है इन द सेम वे 101 भी इंपॉर्टेंट है क्या इंट्रोड्यूस किया था GST सेम फॉर 102 एंड 104 ठीक है चलो हाँ चलो देखो लिखो मत सुन लो आर्टिकल 15 provides in its bare form during the Constitution Assembly it is an enabling provision article 15 and article 16 that means it gives certain powers to state so that they can promote the educational and job interest of weaker section of the society it can be broadly classified into traditionally weaker sections like scheduled caste, scheduled tribe, even for women also. Okay. So आर्टिकल 15 से गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि वो इन डिसएडवांटेजेस ग्रुप के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है फॉर आर्टिकल 15 इज फॉर एजुकेशन पर्पस आर्टिकल 16 इज फॉर स्टेट जॉब्स मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए दोनों में ये फर्क है ठीक है For scheduled caste, scheduled tribe and OBC, 15 clause 4 was added which enables them for jobs and education. 15.4 for education, 16.4 for jobs. In the same way, government thought that apart from these groups, there are other groups in general category who are economically weaker section.
So we should also provide them level playing field. So government came out with 10% of reservation in general category. Okay, with the help of 103rd. कौन सा सेक्शन हमने ऐड किया? 15 क्लॉज 6 फॉर ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, वेरी स्पेसिफिक. 16 क्लॉज 6 फॉर एजुकेशन एंड जॉब्स. नाउ सर्टेन क्वेश्चन प्रॉप्ड अप व्हेन दिस रिजर्वेशन वाज इंट्रोड्यूस. सबसे पहले कि भाई कौन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल में, तो उसके कुछ क्राइटेरिया आए. मेरे हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रूरल के अलग है, इतना ज़मीन होना चाहिए, अर्बन में अलग है, इतना ज़मीन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. यू कैन टेक अ ब्रॉड लुक अगर आपको पढ़ना है तो. ब्रॉड लुक का मतलब है बहुत बारीकी से हर एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन हैव अ ब्रॉड आइडिया, ठीक है. बट देन अदर क्वेश्चन वॉज, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होंगे. There will be also economically weaker section in scheduled caste, scheduled tribe, OBC. So all these questions went to the Supreme Court. And the major and the most important argument was that this breaches the 50% set reservation limit, which was considered as a part of a basic structure in Keshwananda Bharti case. Sorry, Keshwananda Bharti क्या? Indra Swani, हाँ, 1992. ठीक है. तो उसमें बोला कि 1992 में वो जब जजमेंट आया इंदिरा स्वामी, उसमें बोला दैट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट 50% इज द मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, फॉर रिजर्वेशन, एंड दैट मेरिट इज अ बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो 50% इज अगेन द बेसिक पार्ट ऑफ द पार्ट. सो ये सारे क्वेश्चन गए सुप्रीम कोर्ट में. 3:2 का जजमेंट आया, ठीक है. उसमें क्या बोला? That one thing to remember is that this is only applicable to general category students. People from other disadvantaged group, scheduled caste, scheduled tribe and OBC cannot take advantage under this 10% group. बोले 50% वाला सही है, हमने सही बोला था, but that is for the disadvantaged group. We cannot ignore the other groups which are at the economically weaker section footing, ठीक है. लेकिन फिर बाकी दो ने बोला कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि सिर्फ इनको ही दे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में तो कोई भी आ सकता है. ये मैं दो जो डिसिडेंट जजमेंट्स है उनकी बात कर रहा हूँ. उन्होंने कहा कि दिस विल बी अगेन एन इनजस्टिस टू अदर कम्युनिटीज जिनमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी होंगे ही होंगे, ठीक है. सो ये जो भी है ये लफड़ा है, आपको पता है, और ये लिख लो, ठीक है. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंदा भारती, ठीक है, समझ गए ना. दिस एक्शंस आर कॉल्ड अफर्मेटिव एक्शंस, ठीक है. हाँ दे दिया, द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डेड के 10%, ठीक है. बाद में इसके ऊपर कभी विचार करेंगे, ठीक है. हाँ अदया डाउट है तो पूछो, डायरेक्ट पूछो, जल्दी पूछो. एक बात 100 बात की एक बात, ये सब मिल सकता है यार, टेंशन नहीं लेने का, चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है. एनीथिंग आना चाहिए, लाना बस, बाकी ये सब मिलता है. आप सब कुछ बन सकते हो वहाँ पे, ठीक है. मुझे 12 तक पता भी नहीं था ये सब कुछ होता है.
It didn't matter. I had to go out anyway, but still. This is a very important judgment. ये पढ़ना चाहिए. The verdict on 24th week abortion. वो भी important है. वो भी पढ़ना चाहिए because we just amended the law और उसको ही challenge किया था. These are some important things to remember. सुपर कंप्यूटिंग मिशन बाद में मैं कुछ करता हूँ उसका, ठीक है. आई नीड टू सी द पीपीटी. उसमें कुछ एक्सप्लेन जैसा है नहीं बेसिकली. इट इज़ जस्ट अ स्कीम टू प्रमोट सुपर कंप्यूटर्स. ओके. और कहाँ कौन से सुपर कंप्यूटर कौन से आईआईटी में प्लेस्ड है वो आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है. पीपीटीज होंगी, वीडियो में मैंने समझाया भी होगा. SEBC, socially and educationally backward committees. Those committees, those communities who are socially as well as educationally backward committees, communities. Control, engage in dialogue, guys. Try to find a suitable solution. I have high hopes on you. Okay. And dialogue has to be accommodative. Accommodative मतलब आपका इसको ध्यान रखना चाहिए, इसको आपका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है. नहीं, ऐसा तो वंश नहीं हो सकता ना कि सैम्पल पेपर में पूछा है तो ओरिजिनल एग्जाम में नहीं पूछेंगे. ऐसा नहीं होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो पढ़ लेना. वन थिंग दैट कैन बी सेड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स इज ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग. दिस आर सिम्टम्स. सिम्टम्स समझते हो? डिसीज कुछ और है. सो फोकस ऑन ट्रीटिंग द डिसीजेस. सिम्टम्स विल वैनिश. अगेन ये किसके हाथ में? युवा पीढ़ी के हाथ में, आप लोगों के हाथ में, ठीक है. કોના જીપે ચાલે છે? વધારે હોય તો મને આપી દેજો થોડા યાર. ચલો થઈ ગયું આ બધાનું. Who was the prime minister when OBC reservation was introduced? नाम क्या है? विष्णु प्रताप सिंह. यस, वीपी सिंह. गाइस, गुड गुड. મંડળ કમિશન અપ્રૂવ કરી ઇન્દિરા ગાંધીએ રિજેક્ટ કરેલું હતું. ઇન્દિરા ગાંધીએ જે રિજેક્ટ કરેલું હતું એ ફાઇલ પડી. she did not rejected it. She couldn't implement it. Yes. એને મૂકી રાખી. Yes. But ઇન્દિરા ગાંધી મંડળ કમિશન. ओके, चलो आगे चलते हैं गाइस. एवरीबॉडी भाई ये क्लियर कर लेना. 16 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 6 सॉरी 15(6) एंड 16(6) EWS के लिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. चलो देखो, ध्यान से सुनना, सिर्फ ये स्टोरी सुन लेना और ध्यान से, ठीक है. देखो, इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव विटनेस ला लीना इवेंट्स फॉर 3 years, ठीक है. चलो अभी समझाता हूँ ला नीना. देखो, ला नीना का मतलब है स्पेनिश में लिटिल गर्ल, ठीक है. इट इज़ अ वेदर एंड ओशन पैटर्न. कौन सा पैटर्न है? वेदर एंड ओशन पैटर्न. ब्रॉडली समझ लो. ला नीना मीन्स गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया वाला इंडियन ओशन का रीजन. वाई? It brings good rainfall, which is very important for countries of this region. Australia is a big desert only.
जितना भी बारिश गिरता है वो ला नीना के कारण गिरेगा, ठीक है। इसका भाई है जिसका नाम है एल नीनो। एल नीनो, नीनो मीन्स स्मॉल बॉय, भाई शरारती है। भाई के टाइम क्या हो जाता है, इसका अपोजिट कंडीशन हो जाता है। इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडियन ओशन के रीजन में वी विटनेस ड्रॉट, सीवियर ड्रॉट्स, ठीक है। दिस इज द होल सिनारियो। ये कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ पे बारिश गिरेगी, कहाँ पे ड्रॉट आएगा? ऑन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ओशंस ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन। अपने दिमाग में मैप को विजुलाइज करो, फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए और मैक्सिको एंड इक्वेडोर एंड पेरू टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। जहाँ पे गर्म पानी होता है वहाँ पे क्या फॉर्म हो सकता है, क्लाउड्स। सो इमेजिन अगर ला नीना है जो बारिश लाती है तो वहाँ पे कौन सा पानी होगा, गर्म। जब इंडियन साइड में ला नीना होता है, दूसरी साइड क्या हो जाता है, एल नीनो हो जाता है, वहाँ पे सूखा गिरेगा। तो सूखे में क्या होगा, ड्राई कंडीशन, कोल्ड वाटर। समझ रहे हो, सिंपल मैकेनिज्म है। और जब हमारे लिए ला नीना होता है वहाँ पे एल नीनो होता है, जब एल नीनो होता है वहाँ पे क्या होता है, ला नीना। समझ रहे हो। द गुड थिंग फॉर ला नीना जो वेस्ट कोस्ट के लिए, पैसिफिक की वेस्ट कोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, विस जब भी ठंडा पानी होता है इट ब्रिंग्स आउट न्यूट्रिएंट्स। जहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वहाँ पे क्या आएगी, फिश। सो इट इज़ वेरी एडवांटेजियस टू दोज कंट्रीज, इक्वेडोर, पेरू, चिले, बिकॉज दे कैन हैव अ गुड कैच, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, सूखा। फॉर एन एग्जाम्पल, चिले इज़ अ डेजर्ट। आपको अगर नहीं पता होगा तो बता देता हूँ, ठीक है। इट्स अ डेजर्ट प्लेस। वाई? बिकॉज वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में ठंड वो ही होता है, एल नीनो, ठंडा होता है, ठीक है। अभी मैं मैप से एक बार बता देता हूँ। देखो यार, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे ये कौन सा कोस्ट है, अमेरिका का कोस्ट है, दिख रहा है, ठंडा है, कूल। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्राई कंडीशंस होगी, बट नॉट सीवियर, नॉर्मल। यहाँ पे भी कैसा रेन होता है, एवरेज रेनफॉल। गर्म पानी दिख रहा है। अभी एल नीनो जब होगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ गया, गर्म पानी। बारिश कहाँ पे होगी, इस साइड होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। ऑल दिस रीजन विल बी इन ड्रॉट, सॉरी, हाँ ड्रॉट, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है, क्लाउड्स नहीं बन सकते अगर ठंडा है पानी तो, ठीक है। तो पूरा रीजन में ड्रॉट आता है। आपको शायद नहीं पता होगा, मार्केट्स इससे डिसाइड होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग में इट प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि ये इतना बड़ा सिस्टम है। बिकॉज पैसिफिक इज द बिगेस्ट ओशन, पूरे अर्थ के सिस्टम्स को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे ला नीना क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ठंडा पानी देखो बाहर आ रहा है, यहाँ पे अपवेलिंग दिख रहा है। ला नीना में क्या होता है, यहाँ पे ठंडा पानी आता है, मोर फिश, गुड फॉर देम। यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज रेनफॉल, गुड फॉर अस, ठीक है। सो इफ वी आर हैविंग अ प्रोलॉन्ग ला नीना इवेंट्स, इट इज इन अ वे गुड फॉर इंडिया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल होता है देन इट विल बी अगेन ट्रबल। आज तक ला नीना इवेंट्स 2 साल के लिए होते हैं कंसेक्यूटिव, 1 साल 2 साल। सिंस 1950 जब से हमने ये सब धंधा चालू किया है लिखने का, पहली बार 3 साल के लिए एक साथ वी आर विटनेसिंग ला नीना इवेंट्स, ठीक है। क्या नहीं समझ आया दोस्त, वो बताओ, ठीक है। और नहीं समझ आया कोई बात नहीं, ये लिख लो, समझ जाओगे। 2 साल बाद चेंज हो जाता है। हाँ, इट इज अ वेरी रिवर्सल सिस्टम। यस, रिवर्स होता रहता है। 7 साल में एक बार आता है एल नीनो इवेंट। बट दिस इज अ वेरी बिग, आपको पता है कि यूएस इज वेरी प्रोन टू टोर्नेडोज एंड हरिकेन्स। वन ऑफ द मेजर इफेक्ट हियर इज एल नीनो एंड ला नीना। क्या समझ नहीं आया वो बताओ। डोंट बी लाइक पेशेंट, साहेब મને સારું નથી લાગતું, ડોક્ટર વોન્ટ્સ ટુ નો શું સારું નથી લાગતું, બરાબર।
जब भी ला नीना इवेंट्स होती है, गवर्नमेंट गिव्स मोर एग्रीकल्चर क्रेडिट बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी अ गुड रेनफॉल. मार्केट होप्स आर वेरी हाई. मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब मजाक में चल रहा है. दिस आर वेरी सीरियस इम्प्लीकेशंस. कसो वांधो नहीं. हाँ कई बात. લાસ્ટ ઓફ ધ લિબરલ જનરેશનમાંથી હું બિલોંગ કરું છું ને, આજકાલ લોકો શું છે કન્ઝર્વેટિવ થઈ ગયા છે. આપણે ભણ્યા ને રાઇઝ ઓફ કન્ઝર્વેટિવ. કન્ઝર્વેટિવ આપણે લીધા છે. યસ. Yes, little boy means El Nino. La Nina simply means warm water in Indian Ocean and cold water in Pacific, Eastern Pacific, which will bring good rainfall for India, Indonesia and Australia in the Indian Ocean. Because वहाँ पे क्या है, warm water in La Nina conditions. And El Nino में exact reverse, Indian Ocean will be having cold water and Eastern Pacific will be having hot water. So बारिश अब कहाँ गिरेगी, Eastern Pacific में, coast of Ecuador, Peru, Chile, ठीक है. And droughts for India. It is a aggravated conditions, El Nino and La Nina. Neutral conditions हमने देख लिया था. It's a balanced rain and balanced less rainfall. इंडियन एक्सप्रेस से ही ये कॉपी पेस्ट किया है. आप सिर्फ लिखोगे ट्रिपल ला नीना इवेंट इंडियन एक्सप्रेस, आपको ये सेम इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी. ओके गाइस, दिल्ली एयर पॉल्यूशन क्या है, मैं हर साल पढ़ा के थक गया, लेकिन कभी पूछा नहीं. दिस इज द 4th बैच आई एम टीचिंग, लेकिन आज तक पूछा नहीं. बता दूंगा वो भी, ठीक है, एक बार आराम से. चलो ये भी देख लो. द कंबाइंड फेसेस ऑफ ला नीना एंड एल नीनो जब एक साथ होता है क्या कहते हैं, एनसो. एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन लिख लो. ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, मैंने कहा ना कि हमको ऐसा बात कर रहे हैं, ह्यूज इम्प्लीकेशंस. हाँ यस ज्योग्राफी. हाँ एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी. मतलब वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन, क्योंकि बहुत बड़ी सर्कुलेशन. कूल वेव्स और विंड्स भी आती है. हाँ यस आप ओशन करंट्स की बात कर रहे हो. ओशन करंट की सी का पानी गर्म होगा तो यहाँ. हाँ ओशन करंट्स की बात कर रहे हो. अब कभी समझ में नहीं आया. अरे इट्स वेरी इजी है, वेरी इजी. हाँ. और मुझे तो रिलेटेबल लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है भाई, ऐसा. उसके अंदर लंबे लंबे पैराग्राफ वाले हाँ, आंसर्स थे. exactly. वो बोगस है, जाते हैं. ऐसे समझाना पड़ता है, है. ऐसा समझाना पड़ता है. और जितनी चीज विजुअलाइज करते हो उतनी आसान हो जाती है. આપણે નવા ચીફ જસ્ટિસ ઉપર છે સ્લાઇડ. ના એમના હવે ચંદુ અંકલ વિશે શું વાંચવાનું, બધું ખબર છે આપણને. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, और क्या चाहिए. ચંદ્રશૂડ हाँ ओके, एक बारी गलती हो गई है. मैं कुछ और बोल रही थी. कहीं और बोल रही थी.
ચંદ્રચૂડ કરીને એક્ટર બી છે. તમે લોકો આ પિક્ચર નહીં જોયા એના એટલો રેફરન્સ હતા. कैरेक्टर याद है एक्टर नहीं होता ચલો ઓકે ગાઈસ. चलो I2U2 इनिशिएटिव. I2U2 मतलब क्या है? मैं भी तो इंडिया इजराइल यूएसए यूएई हाँ इंडिया, इजराइल, यूएसए. पहले मेरी बात सुनो. देखो पहले क्या था, वी ऑलवेज हैड टू डू अ लॉट ऑफ बैलेंसिंग बिकॉज इजराइल वन हैंड, ऑल द अरेबिक कंट्रीज ऑन द अदर हैंड. ओके, उनका रिश्ता अच्छा नहीं है, सास बहू जैसा है. लेकिन रिसेंटली इन द व्हेन प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, he brokered one of the biggest deals in international politics, that is a peace relationship between Israel and UAE, which is called Abraham Accords. Very important. तो इनके साथ क्या हुआ, दोनों के बीच में रिश्ता नॉर्मल हो गया. Now that is a very big opportunity for India. Why? Because UAE is one of our biggest, most important and friendly partner, United Arab Emirates. And Israel is also a very good friend of India. So now हम दोनों के साथ चाय नाश्ता कर सकते हैं without worrying कि ये दोनों अभी झगड़ेंगे. ठीक है? So that is the background. So understand UAE is very important again for this year examination. आज हम आगे भी देखेंगे. UAE is India's very good friend. We have lot of historical connections with UAE. उनको खाना चाहिए, हम ज़्यादा बनाते हैं because it's a designation. Okay? We have clean energy, etc. क्लाइमेट चेंज. ठीक है, वो बात करनी है. ट्रेड, टूरिज्म देख लो, हम कितना टूरिस्ट जाते हैं. हर दूसरा कहाँ जाता है दूसरे दिन? दुबई जाता है. ठीक है. सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स शोज दैट दुबई इज क्या, दुबई मतलब यूएई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर. ये चार भाई लोग जो है उनको क्या कहते हैं? वेस्ट एशियन कॉर्ड. कॉर्ड इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज. एक कॉर्ड अलग है इधर वाला, ये क्या है? वेस्ट एशियन कॉर्ड. ठीक है. जब ये बना था इसको क्या कहते थे? इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है. 6 डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई किए जिसमें बेहतर काम करेंगे ये 4 कंट्री मिलके. वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी. यूएई ने क्या बोला? दैट वी विल इन्वेस्ट इन इंडिया फॉर क्रिएशन ऑफ फूड पार्क्स. मैंने बोला फूड चाहिए उनको तो क्या बनाएंगे? फूड पार्क बनाएंगे. ठीक है. दूसरा मैंने क्या बोला था? क्लीन एनर्जी. क्या बनाएंगे? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाएंगे. વધારે મારો દેશ ગુજરાતમાં 300 મેગાવોટ બરાબર છે. ઇટ વિલ હેલ્પ ઇન્ડિયા ટુ અચીવ ધ ગોલ ઓફ 500 ગીગાવોટ નોન ફોસિલ ફ્યુલ બાય 2030. ठीक है. इंडिया इजराइल यूएई यूएसए बिग पोलिसमैन, ग्लोबल पोलिसमैन. ठीक है. જો બાઇડન કહે કે ઈરાનમાં હું બધું સરખું કરાવી દઈશ. કાકા કહે છે તો કરાવશે. આપણે કશો વાત સારું જો એ સારું વસ્તી ઓલવેઝ સી if they are getting on good terms, it is a big win for India, indirect win for India. हम वहाँ से ईरान से we can start importing oil again. Iran was giving us the best oil deals. વાદર नहीं वो तो पॉट है, मैं ऑयल की बात कर रहा हूँ. सो अगर ऐसा होता है इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया. Abraham Accords is a peace deal between Israel and UAE. ठीक है. UAE become the 3rd country and the first in Gulf which have a normalized relationship with Israel. सबसे पहले Camp David Accords, Egypt was the first country which normalized its relationship with Israel. उसके बाद 1994 में जॉर्डन and then to 2020 में UAE and UAE के बाद बहरीन. लिख लो.
रिसुलाक रिकॉग्नाइज नहीं करतो का इधरला यार बहुत ज्यादा something for me the best subject is international politics. I love it. इतना मजा आता है कौन किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, कौन किसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है. It's good. एक बुक पढ़नी थी, बताऊंगा आपको बाद में पढ़ना 12th के बाद. बोलो तो खरी ना मैंने याद नहीं दिया पकड़ा ही लिया आप. It is a book which shows with detailed research that how colonialism and imperialism is still prevalent in today's world. We think that it is a event of the past, but it shows that it is still done आराम से by big peoples. तो ये नाम होता है नहीं शशि तो थरूर। वो बदल नहीं. अच्छा He writes pleasant books for general understanding. मजा आ रहा है. In depth understanding के लिए you need to refer to scholars. ના સર એની બુક્સમાં એટલા બધા સ્કોલર નું પેલું આવે Exactly. So પાંચે he basically quotes from us. मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग उसकी की बुक पढ़ो. You want to read international politics and you use for in that book. हाँ श्रीनिधिका इट इज ओल्ड नेम. नहीं पीएचडी डिग्री में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इट्स नॉट इम्पोर्टेंट यार. कौन सी कंट्री के साथ रिसेंटली वी साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक अग्रीमेंट? यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया गुड. एक एकता थी economic ठीक है. cooperation. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सीपा. सीपा विद यूएई एकता विद ऑस्ट्रेलिया. ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए मैं कह रहा हूँ इंडिया दुबई रिलेशनशिप इज गुड इस साल के लिए. ठीक है. चलो तैयू जल्दी जल्दी. अरे પેલા બે ક્યાં છે યાર દેખાતા જ નથી. और ये बोलते रहते हैं ना. અહીંયા બેસીને કોહરામ મચાવતા હતા એ. हाँ ये नहीं बात हाँ. करी आप समझो. चलो ओके गाइस लेट्स गो. देखो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है. देखो एक बात याद रखना नाम है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बट इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी मतलब लॉ के जरिए क्रिएट की गई नहीं है. नाइदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. क्यों मेंशन कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में. इट इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी. एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी के लिए जब बनाए कोई भी चीज उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी. ठीक है. तो अभी किसको बनाया इसका चेयरमैन? ऋतुराज अवस्थी अंकल को बनाया है 22nd लॉ कमीशन का हेड चेयरपर्सन. ये बनाया कब था लॉ कमीशन? 2020 में. ठीक है. लॉ कमीशन कहाँ से आया? अंग्रेजों का जमाने से चल रहा है. 1833 में लॉर्ड मैकले. ठीक है. ही वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है. ये लोग करते क्या है खाने पीने के अलावा तो लॉज को रिव्यू करते हैं कि कौन सा काम का है कौन सा काम का नहीं है. विच कैन बी अमेंडेड विच नीड्स टू बी रिपील्ड. ठीक है. एट द सेम टाइम दे एनालाइज सम इम्पॉर्टेंट लॉ क्वेश्चंस which are presented to them by central government. For an example, 21st लॉ कमीशन को बोला गया था कि आप देखो कि ये कौन है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हम लागू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ अच्छा है आप इसको रहने दो. ठीक है.
अभी इनको वापस बोला है, खुजली है अभी भी तो इनको बोला है वापस 22nd लॉ कमीशन को कि आप और बताओ कि ऐसा हम क्या करें कि हम यूसीसी इम्प्लीमेंट कर सके। सो बहुत सारे रेफरेंस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वन ऑफ द रेफरेंस इज दिस, ठीक है। अंदर कौन बैठती है टीम में? एक चेयरपर्सन है, 4 फुल टाइम मेंबर है और एक मेंबर सेक्रेटरी है, ठीक है। इसके अलावा लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, उनके जो सेक्रेटरी है वो भी बैठते हैं। लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी इन द लॉ मिनिस्ट्री वो भी बैठते हैं, ठीक है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल हेड द कमीशन। कौन में है ये? अवस्थी, ठीक है। डॉक्टर अवस्थी को तो जानते हो ना आप? अब मुन्ना भाई एमबीबीएस में कौन है? अस्थाना अस्थाना है, सॉरी हाँ, ए से ये और हो गया। अवस्थी कोई तो है, कोई है। અંકુર અરોરા murder case માં હતો. અવસ્થીના પિક્ચરમાં બહુ વિચારવું પડશે, ડોક્ટર કોઈક તો છે જ અवस्थी। तारे जमीन તારા જમીન પર એ નહીં લાગ્યું ડોક્ટર। सर गूगल इट। वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, खुद याद आता है वही मजा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में मेंशन है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 51 is fundamental duty, 51A is fundamental duty। 1 2 3 4 5 395 સુધી જવું પડશે। 44 પેલા તમે લોકો આ ભણ્યા નથી પેલા લીગલ ના તમારા ક્લાસમાં? એમાં આર્ટિકલ આમાં કેવું છે, they will straight away throw you પેલા legal section ના reasoning કે ફરિયાદ આ mention આવી રીતના। this is very basic। ફોટોગ્રાફર હા આગળ આવી જા, તું બધું દેખાશે। आज बैच में मैंने आ प्रॉब्लम फेस करવો પડ્યો, બાકી પહેલા 3 બેચ માં મેમ્બર मैंने तो आदत करवानी। યંત્રનો ખોટો ઉપયોગ ના કરો। યંત્ર જ છે, પેલી 3 બેચ ઓનલાઈન હતી ને, ઓનલાઈન નથી ગયું, એક જ મારી એક બેચ ઓનલાઈન। તો એ બધા સ્ક્રીનશોટ જ પાડ્યા હતા સર ગેરંટી। એ લોકો પાડે તો એ વસ્તુ અલગ છે। ये याद रखना, लॉ कमीशन देख के आप खुश हो जाओगे, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, इट्स अ एग्जीक्यूटिव बॉडी। 3 साल के लिए बनाते हैं, ठीक है। नहीं, किरण रिजिजू अंकल को कहाँ पे कुछ आता है, वो थोड़ी ना, ये वो थोड़ी ना थे जज बज। अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हाँ, अंकल का बहुत फैला हुआ कारोबार है, स्पोर्ट्स का भी काम देख लेते हैं, लॉ का भी आता है उनको, ऐसा नहीं है। અંકલ છે ક્યાં ના? નો આઈડિયા। ના ના, રિજિજુ અંકલની વાત ચાલે છે। નોર્થ ઈસ્ટની જે ખબર છે ભાઈ, આમ ક્યાંના જે નથી ખબર, હા એમ જ હોય ને। હા, નોર્થ ઈસ્ટના જે ખબર। એ કેટલા ભાઈ બેન ભેગા છે, કેટલા ક્યાં રાખવા। અલા ભૂકંપ તો નહીં આવવાનું ને યાર। હા, ત્યાં આયા કરે નો વાંધો નથી, અહીંયા કઈ ના આવે બસ। પછી લિફ્ટિંગ
हाँ वो क्रिटिसाइज तो करेंगे ना कॉलेजियम सिस्टम की, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भी इंडिपेंडेंट चीज होती है वहां पे मजा नहीं आता गवर्नमेंट को। चलो हो गया एवरीबॉडी गाइस, जल्दी जल्दी जल्दी। મેં તમને લોકોને કીધું હતું કે આજે થોડું લખવાનું વધારે છે અને બીજા 7-8 પેજ મારી જોડે પડ્યા છે, ચિંતા ના કરો। થેન્ક યુ મને ખબર નથી પણ ચલો ભાઈ। देखो ओ फोटोग्राफर पार्ट 2 तो મને કહો કશીશ અલા પણ ઘરે તમને મળે છે આના વિડીયો તો અહીંયા કેમ ફોટા પાડો છો? અત્યારે તો નાખો કે નહીં? ચલો ભાઈ સ્ટોરી સાંભળો, પે અટેન્શન। India, Brazil, South Africa, these three countries came together in 2003 for South-South cooperation and development। South-South मतलब डेवलपिंग कंट्री के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? साउथ कोऑपरेशन। और जो बड़े बड़े लोग हैं डेवलप लोग, उनको क्या कहते हैं? नॉर्थ कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये किसकी पार्टी थी? साउथ कोऑपरेशन वालों की। यशवंत सिन्हा द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, नाउ दिस थ्री कंट्रीज हैव मैनी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव। आपको पता होना चाहिए इन तीन को क्या चाहिए। बोले हमें परमानेंट मेंबर बना दो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, वो एक है। अभी मेरी बात सुन लो, अच्छे से स्टोरी समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन तीन कंट्री को क्या चाहिए? दे ऑल्सो वॉन्ट टू रिफॉर्म ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया। बोले दिस डजंट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ साउथ कंट्रीज। इन द सेम वे दे आर्ग्यू टूगेदर इन ग्लोबल फोरम्स लाइक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज राइट नाउ हैपनिंग इन इजिप्ट। ये कंट्रीज क्या कहते हैं? दैट वी हैव contributed least in the carbon dioxide emission, so we should be given a relaxed period to reduce all these things, okay? And that you should provide us money, you should मतलब नॉर्थ कंट्रीज को कहते हैं ये लोग। ठीक है, इसके अलावा कौन से डेक्लेरेशन से बना है? ब्राजील का कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजीलिया डेक्लेरेशन से इप्सा बना। ये लोग साथ में मैरीटाइम एक्सरसाइज भी करते हैं। नाम क्या है इसका? आइप्सामान। ठीक है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मरीन एक्सरसाइज। ठीक है, दे डोंट हैव अ परमानेंट हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट। ठीक है, मतलब इनका ऑफिस जैसा कुछ नहीं है। ये लोग मिलते हैं सिर्फ पार्टी करने के लिए, मतलब समिट ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, समिट ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे हैव इप्सा फंड। क्या नाम है? इप्सा फंड। इट्स अ फंड क्रिएटेड बाय दिस कंट्रीज सो दैट दे कैन हेल्प अदर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो इस फंड की वजह से बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री में, अर्जेंटीना, पेरू, वहाँ सब पे काम हुआ है, काम हो रहे हैं। एंड फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन यूनाइटेड नेशंस ने इनको अवार्ड भी दिया है। ठीक है, 2006 में यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड दिया गया है। फेलोशिप भी है। आप सबको ये सब पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग क्या है, बहुत व्यस्त इंसान हो। देखो सार्क की भी फेलोशिप्स है, फिर ब्रिक्स की भी फेलोशिप है। फेलोशिप मीन्स यू कैन गेट अ अपॉर्चुनिटी टू गो समवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में भी थोड़ा गूगल, फेसबुक सब किया करो। ठीक है, बस लिख लो। હું ત્યાંથી બોલ, પેલા ખૂણામાંથી વાંચીને બતાવું। नहीं देगा सर। सीरियसली
The IPSA is a trilateral development. સર લાસ્ટ સેકન્ડ પોઈન્ટ ચલો યાદ કરીને ગાઈડલાઈન કે છે એ કોણ છે આપનું? લાસ્ટ સેકન્ડ મસ્તી કેમ કરો? તમે કોઈ વાંચ્યો? એટલું પેલું હા, second class ની કે last. વાંચ્યો? લાસ્ટ હજી શાયદ યાદ હોય 6 ની સેકન્ડ લે. Contribute ક્યાંથી દેખાય છે? contribute 1 million per annum to the fund. The fund has also been recognized for its good. મને ચશ્મા સાથે નહીં દેખાતું. જો ચશ્મા સાથે નહીં દેખાતું. in short irrelevant arguments તમારા બધાની આંખો બહુ ખરાબ થઈ ગઈ. ત્યાંથી વાંચી શકીએ છીએ, ત્યાંથી વાંચી. સર તમને યાદ હોય તમે યાદ રાખો. બે point to point સર વાંચો. મીટિંગમાં જોઈન થઈને ફોનમાંથી લખીએ ચાલશે તમે બધા લખો ખાલી લખો હું ધ્યાન રાખીશ, ચિંતા રાખો. બસ આઈ કીપ ઇટ શોર્ટ. નેક્સ્ટ. ના ના માય બેડ. મેં બોલવામાં વધારે ફીલ કરી એટલે ના ના સ્વીટની વાત નહીં થોડું ઝૂમ કરી આપો આ અલગ સિસ્ટમ ને મને નહીં આવડતું અને મને કોમ્પ્યુટર વાપરતા નથી આવડતું. આ તો માંડ પીપીટી બનાવવા શીખ્યો તો ત્યારે અહીંયા મળવાનું તમે મેથમાંથી બધું ખાલી ખાલી. તો આ બુક કેટલી મહેનતથી બનાવવું ને પણ મને જાણવું છે. આ ફોટોવાળી સિસ્ટમ. ફોટો બંધ નથી દેખાતું. ઘરે વિડિયો હશે આ એક જ ઘણી આવી છે પછી કરી જાય. સર નેક્સ્ટ મોબાઈલ સ્ક્રીન પર ભાઈ જે ફર્સ્ટ બેન્ચ પર નીચે બેસીને છોકરાઓ હોય એને લખવાનું. દેખાય તો છે. તો મારો ફોટો કોઈએ પાડ્યો છે ને બધા નીચે બેસીને ક્લાસ લઈશ પછી અલગ અલગ મોબાઈલ સ્ક્રીન પર મને એક વસ્તુ ખબર પડી કે મારી આંખ બહુ સારી છે બસ આ. વાંધો નહીં સર આટલી તો પેલી આંખ બગાડવાની છે ને ચશ્મા. એમાંય આટલા નાના નહીં દેખાતા. એ તો હવે મોકલ્યો હવે આવ્યો हमारे जमाने में यंत्र नहीं देखते સર તમે બી એટલે જૂના જમાના कीड़े જેવું યાદ સર 10 વર્ષ to promote South-South cooperation and exchange. Guys, okay, pay attention. इसके बारे में हमने क्यों पढ़ा? अभी रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर गए थे. So he attended the 10th meeting of IPSA, फॉरेन मिनिस्टर्स की. ठीक है? कौन? एस जयशंकर. ठीक है? क्या नाम है? सुब्रमण्यम जयशंकर. पप्पा कौन है पता है? कौन? एस जयशंकर. उनके पापा कौन है? एनी आइडिया? देखना. मिस्टर जयशंकर पापा भी बहुत जोरदार है. कौन है? उनका केस भी वही है. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. એ પણ એક He is the person who has wrote India's nuclear doctrine. एक बार बताया So उनके पापा ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लिखी है इंडिया. સારું ખાનદાન મેન્ટેન કરે છે નામ क्या है? सुब्रमण्यम जयशंकर. ऐसा ही है. मिस्टर सुब्रमण्यम नाम है. ब्राजील का कौन है भाई अभी प्रेसिडेंट? लूला दा सिल्वा. हाँ लूला लंगड़ा. ठीक है. કેમ લૂલો બોલો છો? નામ યાદ રહેતું આમ છે હું લૂલા. એ તો ખ્યાલ છે આપણે અહીંયા બન્યો તો આપણે શું કહીને લુકા. they pronounce it in that way એટલે ચલો નેક્સ્ટ. હા જલ્દી લખી લો લખી લો. ભાઈ તો શું કામ ચશ્મા પહેરો છો?
આખો દિવસ યંત્રની સામે બેસવાનું બહુ થાય છે, એન્ટી ગ્લેર સમજો એટલે સાચી વાત છે. તમે આંખો સારી રાખવી પડે ને ભાઈ, તમારા જેવું થઈ જશે, દેખાતું નથી સર, બરાબર. મેથમાંથી આમ આવ્યો એટલે નથી આવતું. કશે બી હું આખો દિવસ ટીવીની સામે જોઉં છું. પીપીટી બનાવવું નથી ગમતું એટલે મેથમાંથી અહીંયા આવ્યા એટલે તો જનરલી જ નહીં ગમતું. આ બધી મોડર્ન વસ્તુ જ બોગસ છે. એટલે સારું હતું. इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, अभी है ना, बिना घिसे मेरी बात सुनो. सबसे पहले देखो, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, इसका कुछ मतलब होगा, कुछ रीजन होगा, ठीक है. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? वर्बल वाले शुरू कर दो, पढ़ते हो कि नहीं? साथ में नहीं होता. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? सब कवर होता है सब. इन टोटलिटी, टोटल उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, विच इज ब्रॉड, विच इज टोटल, ठीक है. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. तो ऐसा तो क्या है, आपने कभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सुना है? फ्री ट्रेड, हाँ, एफटीए क्या होता है बेसिकली कि आप कुछ टैक्स के बिना, कुछ प्रोटेक्शन के बिना, कुछ मेजर्स के बिना दूसरी कंट्रीज के साथ आसानी से ट्रेड कर सकते हो इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. एफटीए से और बेसिक लेवल पे होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या करते हैं कि कुछ सिलेक्टेड कमोडिटीज पे रिलैक्स ड्यूटीज होती है ट्रेड करने के लिए, उसके ऊपर होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. इसमें क्या होता है, उल्टा होता है कि इनको छोड़ के बाकी सब में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है. बट ऑन टॉप ऑफ इट, सपोज मैंने आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए गया, मैंने यहाँ पे मेरा कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, सपोज आईफोन की चिप में यहाँ पे बना रहा हूँ तो उसके प्रोटेक्शन का क्या, ठीक है. एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजों, ब्रॉड, अब लग रहा है कॉम्प्रिहेंसिव. इन सारी चीजों को ध्यान रख के जब एक कंट्री के साथ आप डील करते हो तो उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. आप खुद ही सोचो, ऐसे डील्स हम किसके साथ करेंगे, विच इज अ वेरी फ्रेंडली कंट्री, जिसके साथ ऑलरेडी हमारा ट्रेडिंग इतना हो रहा है, ठीक है. विच इज दैट कंट्री? यूएई. यूएई इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया. मैंने बार बार बताया, यूएई ओवरऑल इज अवर थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Second. सॉरी, यूएई इज आल्सो द 8th लार्जेस्ट ये इन्वेस्टर है. सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, वो एक्सपोर्ट, हाँ, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब ट्रेड के वॉल्यूम में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आता है. इन सबको गिन के कौन है? यूएई. यूएई इज आल्सो द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन. हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे करते हैं? यूएई पे. यूएई इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट करता है? 8th लार्जेस्ट इन्वेस्टर, कितना? 18 बिलियन. सो थिंकिंग ऑल दिस डीप इकोनॉमिक एंगेजमेंट वी हैव विद यूएई, we have signed comprehensive economic partnership agreement, ठीक है. समझ रहे हो? CEPA shows the highest level of economic relationship between countries. हमारा और किसके साथ है ऐसा संबंध? साउथ कोरिया और जापान के साथ भी है, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया. उनके साथ थोड़ा अलग है. और ये याद रखना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे 2015 में, तब हमने हमारी रिश्ते को और ऊपर कर दिया था. कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सीएसपी कहते हैं, ठीक है. कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. છેલ્લે 15 માં જ ગયા હતા. ના પછી ગયા ને. ગયા જ? હા, હમણાં જ ગયા હતા. અત્યારે અને પછી યુએઈ માં તમને ખબર છે ને આ બધું મંદિર બધું મોકલ્યું. હા, એટલે મંદિરો ખુલી ગયા છે. સમજી વિચારીને ધ્યાનમાં રાખજો, બરાબર. યુએઈ, દુબઈ. આ તો દેખાય છે ને, આમાં તો ફોટોગ્રાફી નહીં કરો ને. હા,
आज हाँ नहीं आज फाइनल है नहीं वर्ल्ड कप क्या काम है तो मना वही एग्जैक्टली आई जाए तो वॉन T20 કયું છે આ T20 વર્લ્ડ કપ વિચ ટીમ વોન કેમ ના આવી શકે હા First time after 1947. સર પોતે જ ના ના સર હોત સર છૂટા કાંડા બચા હું યાર નો બિલોંગિંગ્સ લઈને આવું છે બેગ કઈ વાત શું થાય 12/11/2022 ચલો ગાઈસ ડન फोटो का 5G के बारे में पता है तो ये 5G क्या होता है हाँ इसमें होता क्या है लेकिन 1G 2G AG OG लोजी सुनोजी इन द सेम वे 1G 2G 3G 4G 5G લેટન્સી ઘટતી જાય અલા ભાઈ મોબાઈલના નેટવર્કની વાત ચાલી રહી છે અને હું એમ પૂછું છું કે 5G નો મતલબ છે શું વોટ ડુ યુ મીન બાય 5G Faster speed. એટલે 5G more storage એની ऐसा average पढ़ते नहीं हो ना तुम लोग के ऐसा पढ़ाएंगे फिर हमको सर एनी एवरेज देखो यार it shows the advancement in technology in mobile devices ठीक है there are some certain established standards which needs to be achieved by an operator and then he can claim he is providing 5G services ठीक है अभी क्या है why हम ये पढ़ रहे हैं रिसेंटली किसने 5G सर्विसेज लॉन्च की थी जियो अरे मोदी जी ने लॉन्च की थी इंडियन मोबाइल कांग्रेस ठीक है इंडियन मोबाइल कांग्रेस में किसने लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जियो ठीक पर है Jio largest vendor. सात समझे जियो आवे तो जियो लग जो प्राइम मिनिस्टर आवे तो प्राइम मिनिस्टर लग जो बराबर है हाँ और ये मतलब तुझे समझानो what are the advantages of 5G that is the most important thing the world is full of data but in order to process high data you require high bandwidth high speed services कौन दे सकता है 5G internet of things which is the next generation technologies again what they will require high speed internet why because internet of things में भी आपको क्या करना होता है you have to process so much information ठीक है same is true for big data analysis ठीक है data जो आता है to extract relevant information from it we use big data analytics machine learning artificial learning सब कुछ किसके साथ होगा 5G सर्विसेज के साथ ही ठीक है सो इट इज कंसिडर एज अ रिवॉल्यूशनरी चेंज इन मोबाइल नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन लेटेंसी एक टर्म होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेटेंसी का मतलब क्या है सपोज आई एम ट्रांसमिटिंग सम डेटा आफ्टर हाउ मच लैग इट इज रीचिंग टू द अदर पर्सन दैट इज कॉल्ड लेटेंसी विच इज द मिनिमम इन 5G ठीक है यहाँ पे पैरामीटर्स देख लो लेटेंसी कितनी है स्मॉलर देन 1 माइक्रो सेकंड माइक्रो इज 10⁻⁴
ऐसा पता है माइक्रो नैनो उसमें क्या आता है ऊपर कितना होता है माइक्रो में भाई 10⁻³ होता है ठीक है गलती हो गई आपसे पूछ मैक्सिमम डेटा कितना है ग्रेटर देन 1 गीगाबाइट पर सेकंड ठीक है ड्रोन्स किसके साथ एफिशिएंटली कंट्रोल होते हैं विद द हेल्प ऑफ 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है किस कर ले बच्चा बातों नहीं होलोग्राम किसके साथ होगा 5G टेक्नोलॉजी के साथ ठीक है हायर कैपेसिटी फास्टर फोन्स ठीक है लिख लो 5G कहाँ पे लॉन्च हुआ है ये याद रखना इट इज लॉन्च इन अ पायलटेड मोड इन ओनली 16 cities if I am not देख लेना एक बार ठीक है लिखो 1G जो था इट वाज अ एनालॉग सिस्टम एनालॉग समझते हो ना डिजिटल सादी भाषा में डिजिटल इज 10 एनालॉग इज कंटिन्यूस ठीक है 1G तक द होल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन वाज एनालॉग 2G से इट बिकम डिजिटाइज ठीक है અલ્લા આટલા જોર જોરથી વાત કરો છો યાર આઈફોન ફોન સિમલેસ કર્યા શું કર્યું આઈફોને આઈફોન ફોન સિમ વગરના કરી નાખ્યા હતા હા તો એ કેવી રીતે ચાલે મને ખબર ના પડી એ લોકો એવું કર્યું તો સિમ વગર કેવી રીતે ચલાવશે એ લોકો યંત્ર ડિપાર્ટમેન્ટમાં મારું નોલેજ ઝીરો છે મને હું જી કે મારું हाँ जीरो नॉलेज बराबर यू ओनली हैव टू राइट 5G वाला पार्ट बस और जो मैंने समझाया उसे कंसोलिडेट करके लिख सकते हो दैट विल बी गुड ठीक है बिकॉज 5G इंडिया में लॉन्च हुआ इट्स अ वेरी बिग फीट एंड वी आर प्लानिंग टू कवर द होल इंडिया आई थिंक बाय 2024 ठीक है मोदी जी क्या लॉन्च कर तो कोई कांग्रेस इंडियन मोबाइल कांग्रेस સિટીઝ માં આપેલું છે ને टाइगर कंजर्वेशन માં કે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કઈ સાઇટ ભણ્યા હતા टाइगर कंजर्वेशन માટે આપણે પાછળ જોઈને તો કહેવાનો કઈ મતલબ છે નહીં ને સર ઓપ્શન આપો માટે આપણે रानीपुर मैंने तब कहा था उत्तराखंड 53rd टाइगर कंजर्वेशन है वो इट इज रॉन्ग 53rd इज गुरु घसीदास छत्तीसगढ़ ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेक दैट करेक्शन लास्ट टाइम मैंने रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश उसको 53rd बोला था वो 54th नंबर है 53rd वाला है गुरु घसीदास नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़ कौन मैनेज करता है एनटीसी स्टैट्यूटरी बॉडी है हाँ हाँ कौन सा एक्ट से बनाई थी एनटीसी है 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हाँ। 1972 अमेंडेड इन 2006 NTCA मैनेजेस और NTCA इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चीता रिंग प्रोडक्शन प्लान भी कौन मैनेज करेगा NTCA
गाइडलाइंस किसने बनाई थी? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड NTCA वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, EFCC, ठीक है। चलो हो गया ये, एवरीबडी गाइस, जो करेक्शन बोला कर लिया। चलो, प्राइम मिनिस्टर प्रणाम, बराबर। प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, बराबर। मजा आवे ने તમને લોકોને? બસ બરાબર। હવે ખાલી ટાઇટલ વાંચો, ઘસો નહીં એમને, સાચું કહું છું, બરાબર। આ બધા ટોપિક સમજવાના છે, કારણ કે તમને ક્લેટમાં આના ઉપરથી સ્ટેટમેન્ટ પૂછશે, એટલે કહું છું, બરાબર। આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર મેં સ્ટુડન્ટ્સને પેલું ભણાવ્યું હતું બાર્બેડોસ વિશે, બાર્બેડોસ। બાર્બેડોસ આઈ થિંક દે બીકેમ રિપબ્લિક રિસન્ટલી, બરાબર। ત્યારે મેં એમને પહેલે જ કીધેલું કે કોમનવેલ્થ કન્ટ્રીઝ અને રેલ્મ્સ વચ્ચેનો ડિફરન્સ મેં ત્યારે બી કરાયો હતો। એ લોકો યાદ નથી રાખતા એન્ડ દે વિલ ક્રિએટ અ મિસ્ટેક। થઈ ચૂક્યું છે, એટલે કહું છું। એક્સપ્લેનેશન પર વધારે ધ્યાન આપો। આ તમે ઓનલાઈન બી જોઈ શકશો, ઘરે જઈને બી જોઈ શકશો, બરાબર। प्राइम मिनिस्टर प्रणाम। इंडिया गिव्स हाईएस्ट सब्सिडी फॉर फूड। सरकार सबसे ज्यादा किसके लिए खर्चा करती है? खाने के लिए, फूड। फॉलोड बाय इट द हाईएस्ट कॉस्ट। ये यहाँ पे नहीं लिखा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जब पहले ही कहा था क्लास में कि मेरी बात सुनना। उसके बाद आफ्टर फूड द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर इज ऑन फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्यों? Because India is an agriculture country, it is still backbone of the economy, ठीक है। But farmers are not economically capable to spend thousands of rupees on fertilizers, because agriculture is not that remunerative profession. So what government has started doing since a long time, that you go and buy on MRP, fixed MRP, but whatever the cost that is actual in the prevalent in the market, that will be paid by government, ठीक है। तो किसान क्या है, मौज में आ गया। वो क्या करता है, जिस पौधे को 5 किलो चाहिए वहां पे कितना डालने लगा? 10 किलो, ये कुछ जल्दी बाहर निकल जाएगा वैसे। मजाक नहीं कर रहा। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ इंडिया, ठीक है। बिकॉज सब्सिडी मिलती है, देन इनडिस्क्रिमिनेट यूज होने लगता है। For an example, one of the major reason of low groundwater in India is free electricity given to the farmers. 24 घंटे बोर पंप चालू ही रहता है, ठीक है। In that way, so government ने फिर बोला that step by step we need to solve this issue, ठीक है। तो क्या करने लगे गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सब्सिडी कम करने लगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने लगी कि हम आपको पैसा दे देंगे, फिर आपको जितना लाना है उतना लाना शुरू कर दो आप अपने आप से। बट मोर ओवर द मेजर फोकस ऑफ गवर्नमेंट वॉज दैट इफ वी प्रमोट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, गाय का गोबर, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, विच इज इवन बेनिफिशियल फॉर द सॉइल, देन दिस ओवरयूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स कैन बी सॉल्व। अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स कम यूज करेंगे तो सब्सिडी बर्डन अपने आप क्या होगा? कम होगा। इसके लिए इसका टाइटल क्या रखा है? ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर। ऑल्टरनेट मतलब बायोकेमिकल्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो इस स्कीम में गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे, लेकिन अगर आपके स्टेट ने बहुत अच्छा काम किया और सब्सिडी कम आई आपसे स्टेट से, तो उसका 50% पैसा हम आपको दे देंगे। किसको? स्टेट को। स्टेट उस 50% जो अमाउंट मिली है उसका क्या कर सकता है? 70% दे कैन स्पेंड फॉर टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन ऑफ अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स। कुछ नई टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपने पैसा बचाया, तो हम कहा आप 70% कहाँ पे कर सकते हो? टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन ऑफ अल्टरनेट फर्टिलाइजर।
और बाकी के जो 30% फंड बचेंगे वो अवेयरनेस के लिए आप यूज कर सकते हो थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेवा पता है ना, सेवा वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। सेवा फाउंडर ईला भट्ट, मिले हो आप में से कोई? हाँ, मिलने लायक पर्सनालिटी थी, ठीक है। उसे वो क्या चलाते, इट्स अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेवा इट्स अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। वहां पे आप अवेयरनेस के लिए, प्रमोशन के लिए ये काम कर सकते हो, ठीक है। पोर्टल वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोन वाला क्वेश्चन याद है ना। ये सब कैसे करेंगे? IFMS इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम विल बी यूज्ड टू मॉनिटर दिस स्कीम, ठीक है। प्रणाम प्रणाम। સર એક સ્કીમ નું બદલીને PM BJP કર્યું. હા હમણાં તો ભણ્યા सर G20 का नया लोगो यूएसपी भी હા કમલ नोटिस लोशन ही जाएगा नोटिस एक लोगों को टाइम दिया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। यू नो द स्टोरी ऑफ हिटलर, इजंट इट? हिटलर ने बोला ये चाहिए, तो यूके ने बोला हाँ चल ले ले। हिटलर ने बोला सुडन चैलेंज चाहिए, हाँ ले ले, कोई बात नहीं। बोले ये फिर क्या, लोरेन एल्सेट नोरेन वाला पार्ट चाहिए, हाँ चल वो भी ले ले। लेकिन फिर एक टाइम के बाद अभी ब्रिटेन में ये सब ऐसा होता है, हर एक चीज का टाइम होता है। ये टाइम दिया, अभी किसी का टाइम चल रहा है, लेट हिम ऊपर, ठीक है। हर एक जगह ऐसा होता है। सेम फॉर यूएसए, आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर, यूएसए वाज लाइक अभी तो हम ही हमने, नोबडी कुड चैलेंज, hegemon, I am the global super power, nobody will challenge us। देख लो अभी हर एक चीज का टाइम होता है। फोकस हमेशा एक ही चीज पे देना चाहिए आप सबको, प्रॉफिट्स, वो कहीं से भी, ठीक है। एलिजेंस वैलिजेंस कुछ काम का नहीं है, वो मुझे पता चला इतने टाइम में रह, ठीक है। अभी मैं एलिजेंस का इतना सख्ती से फॉलो करें ऑनेस्टली, तो फिर आपको एमएलए का टिकट नहीं मिल सकता, आप समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हार्दिक पटेल, ठीक है, वो ऐसा ही सोचता कि नहीं यार आई वॉज अपोजिंग बीजेपी, तो एमएलए थोड़ी बन सकता था। ऐसा है, एलिजेंस पर इसको आपका नहीं होता, प्रॉफिट्स मैटर। लोगों ने खबर नहीं थे टिकट मेडी सो बड़ा नहीं, आपके केस चले जाते हैं रातों रात, हाई कोर्ट से ऑर्डर निकल जाता है कि आप घूमने भी जा सकते हो, यहाँ पे आपको तरीका दिया गया था, जज भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। Next 30 years India would be look after every super power, बहुत प्यार से रखेंगे इंडिया में, याद रखना। आफ्टर 30 इयर्स नेक्स्ट 30 years तो ये सब तो बाय 2030 होना चाहिए। नहीं, चलता ही रहेगा। मैं बोल रहा हूँ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया दैट विल गो ऑन फॉर नेक्स्ट 30 years, 40 years, just like there was celebration for China by USA for 30 years। 1970 देखो, आर्क राइवल यूएसए, दोस्त बन गया चाइना, कितना अच्छा दोस्त बन गया, बाद में भी वापस राइवल नहीं हुई, वो अलग बात है। बट फॉर 30 years 1970 to 2000 हम दोनों भाई भाई। एप्पल का प्लांट कितना बड़ा कहाँ पे था? चाइना। यूएसए की हर एक आइटम कहाँ पे था? चाइना। अब रिश्ता बिगड़ गया, बोल रहे ऐसा ही मैं कह रहा हूँ, द सेम थिंग विल बी विटनेस इन इंडिया इन नेक्स्ट 30 years। हर एक चीज का रीजन होता है। चलो भाई, प्रणाम लिख लिया। हाईएस्ट सब्सिडी गोज ऑन फूड, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर, ठीक है। कंट्रोवर्शियल बातों को भी सही न करो।
આ કોન્ટ્રોવર્શિયલ ક્યાં હતા? તો ફેક્ટ છે. એ નહીં આ તો ફેક્ટ હતો. સર અવોઇડ કરે પહેલાનો. એ હું કંઈ અવોઇડ નથી કરતો, પણ સામે એમાં કાઉન્ટર વ્યૂઝ હોય તો મજા આવે. મને તો હંમેશા ઓપોઝિશનમાં મજા આવે. બસ ચલો પતી ગયું. આ મેઘ ચક્ર ઓપ્શન મોટા ऑपरेशन बराबर ऑपरेशन. जो भाई अभी क्या हुआ रिसेंटली, इंटरपोल गॉट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूजीलैंड दैट फ्रॉम इंडिया वी आर विटनेसिंग हाई रेट ऑफ क्राइम्स विच आर ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी. तो आप इस चीज़ में जाके कुछ देखो, ठीक है. Now the main liaison agent of Interpol in India is CBI. CBI looks after all the correspondence that happen with Interpol. ठीक है. So what CBI did was they launched an operation called Megh Chakra operation. 20 स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में जाके they raided place, they tried to capture the nexus. Because why? Because this is an international network, transnational crimes कहते हैं इसे, ठीक है. इंडिया वाला बहुत सारी जगह से क्राइम करता है. सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आइडेंटिफिकेशन 50 ग्रुप्स विथ मोर देन 5000 ऑफेंडर्स, नेशनल ऑफ अबाउट 100 कंट्रीज. सो इंडिया वाज वन सच नेशन जहाँ पे देयर वाज अ हाई प्रेवलेंस ऑफ ऑल दिस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, ठीक है. सो CBI लॉन्च दिस ऑपरेशन टू मैनेज दिस होल थिंग टास्क, ठीक है. ऐसा पहले भी ऑपरेशन कार्बन नाम का काम CBI कर चुकी थी विद द सेम ऑब्जेक्टिव्स in 2021. One of the main reason we are not able to do away with this menace is poor application and usage of this law, POSCO Act 2012. ठीक है. ये लॉ ही इतना लफड़े वाला है कि ठीक से काम नहीं होता है, ठीक है. लिख लो. CBI किसके अंडर आती है? Which ministry is responsible for CBI? होम मिनिस्ट्री. गलत है ना એટલે જો બોલ્યો. नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल ये पता है ना. मैं ये सवाल नहीं पूछो, मैं सवाल पूछो CBI comes under which ministry? ऐसा कोई नहीं करता है. डायरेक्टली अंडर पीएमओ. मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, ठीक है, इसके अंदर आती है. और मैंने बोला है, क्लास में पढ़ाया हुआ है that they derive their power from Delhi Special Police Act DSPE 1946, ठीक है. याद रखना ये CBI में it is not under Ministry of Home Affairs, it is under Ministry of Personal and Grievances. सर एक्ट का नाम DSPE सर फुल फॉर्म 2006 नहीं 1946. वो एनडीसीए का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कान और आँख, मेरा 5 सेंसेस फोकस करो, पता चलेगा. चिंता मत करो, बहुत ऐसा ही है. लेकिन ये तो बात की बात है. कब एग्जाम कब है आप लोगों का? 18 दिसंबर. अच्छा 11 11 को आंसर. આ મહિનામાં રાખવાનો કઈ રીઝન? બોર્ડ से खाली हैरान करवाता हूँ ना. મેચ આવડે છે કે નહીં તમને? આવડે છે? નહીં? તો શું આવડે છે? આની કઈ થોડી થાય. ईगल सर
શું 6 પેજ છે કહું તો છું આ તો આજે મોટા ટોપિક હતા એટલે એક્સપ્લેનેશનમાં વધારે ટાઈમ થઈ ગયો ચલો ભાઈ પતી ગયું T. Raja Kumar is the president of which organization? FATF. Very good. लिखो T. Raja Kumar is the president of Financial Action Task Force. पिछले सप्ताह में एकदम डिटेल में FATF कवर किया गया था उसके पहले भी वापस भी है लिखा है चिंता मत करो नहीं वापस आप बहुत बार कराया है वापस भी लिखा है मैंने बिकॉज पाकिस्तान को निकाल दिया है ग्रे लिस्ट से ठीक है तो पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन थोड़े थोड़े आ रहे हैं उनको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है ठीक है वो हाँ ये किया है हमने 2 3 4 5 लेक्चर મને ખબર છે મને બધું ખબર છે શું કરાયું શું નથી કરાયું આ ટી રાજાકુમાર બી કરાયેલો છે પાછો પૂછું છું ખાલી બરાબર ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन इसके लिए हम इनके बारे में पढ़े थे ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अभी 10 मिनट के लिए मैं ओरेट करने वाला हूं और आप लोग लिखोगे ठीक है जलदूत एप्लीकेशन नया न्यूज है स्टार करके लिखो जलदूत एप्लीकेशन ठीक है दूध दूत 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 माने मैसेंजर वो पता है developed by Ministry of Panchayati Raj developed by Ministry of Panchayat Raj and Rural Development दो मिनिस्ट्री मिलके बनाया है जलदूत एप्लीकेशन ठीक है क्या करेंगे एप्लीकेशन में दैट एक विलेज में से ध्यान से सुनो विद इन अ विलेज फ्रॉम 2 to 3 डिफरेंट वेल्स ग्राउंड वाटर मेजरमेंट विल बी टेकन ठीक है कब लिया जाएगा मैन्युअली मई एंड अक्टूबर में क्यों लिया जाता है सूखा होता है अक्टूबर में क्या होता है बारिश होती है वेरी गुड ठीक है फिर लोगों को अपॉइंट किया जाएगा विलेज में जलदूत्स द पर्सन हु विल टेक द मेजरमेंट उसका नाम क्या है जलदूत्स ये एप्लीकेशन में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डेटा भी स्टोर किया जा सकता है ठीक है the data which is collected is also linked with National Water Information Center NWIC. The information collected will be linked to National Water Information Center. So basically you can get all the reports, information and details from this application with related to water. ठीक है आपके दुख दर्द को मैं समझ सकता हूं लेकिन पढ़ना पड़ेगा ठीक है हो गया नेक्स्ट टॉपिक इंडिया फ्रांस एंड यूएई देखो वापस यूएई आया फर्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग 3 जन बन के आराम से पार्टी करेंगे पहली बार ठीक है इंडिया फ्रांस यूएई फर्स्ट ट्राइलेटरल मीट कब हुई इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई रिसेंटली कब हुई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 77th सेशन आपको पता है एस जयशंकर गए थे वहां पे न्यूयॉर्क है जनरल असेंबली अभी रिसेंटली कौन सी चल रही है 77 चल रही है तो वहां पे गए थे
तब ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। व्हाट वाज द डिस्कशन, व्हाट वर द एजेंडास दैट वर टॉक्ड? इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बातें की थी। इंडो पैसिफिक में मेजर प्लेयर कौन है? फ्रांस, इंडिया, ठीक है। फ्रांस के बहुत सारे ओवरसीज टेरिटरीज इंडियन ओशन रीजन में है, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी बायरेसी कम हो, जैक स्पैरो जैसे लोग कम आए, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, एनर्जी एंड फूड। यूएई है तो एनर्जी और फूड तो आएगा ही आएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जस्ट लाइक यूएई, अपना उससे भी पुराना और खासम खास दोस्त कौन है? फ्रांस। फ्रांस आपको नहीं पता होगा बिकॉज वी जनरली थिंक, जो सही भी है, दैट रशिया इज अ वेरी डिपेंडेबल फ्रेंड ऑफ इंडिया। इक्वली ट्रू फॉर फ्रांस। फ्रांस इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया ऑलवेज, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स के ऊपर कोई भी आपको जनरल स्टेटमेंट दे ऑप्शंस में, विच आर ऑफ पॉजिटिव कोनोटेशंस, कि इससे ये बेहतर होगा, इससे ये अच्छा होगा, ऑलवेज मार्क इट ट्रू, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हो, दिस विल प्रमोट आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सब सही, ठीक है। लोटस ज्यादा उगेंगे, सब सही, ठीक है, समझ रहे हो ना? सब सही, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट, $75th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। डिप्लोमेटिक रिलेशन मीन्स कंट्री टू कंट्री जो रिश्ता होता है। ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। सरस सरस। ये दोनों किसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं? इंडिया और इजिप्ट। बोलो, पढ़ा है ना? वेरी गुड। हाँ तो जोड़ती बोल दो, साचू है। NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, 1961, बराबर। Continue. 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। किसका हैप्पी बर्थडे होता है इस दिन? दादा जीवे इज माय मोस्ट फेवरेट इकोनॉमिस्ट। PC महालोनोबिस, प्रशांता चंद्रकांता महालोनोबिस, ठीक है। हाँ, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। अबे फायर प्लान मत बोलो, कल इंडिया के मोस्ट हेटेड लीडर का हैप्पी बर्थडे है आज के जमाने में। नहीं नेहरू। टाइम की बात मैं समझा रहा था, आपको पता है अभी टाइम के बारे में? Children's mission. अभी मैंने बताया ना कि हर एक चीज का क्या आता है? टाइम आता है। इससे बड़ा रेलेवेंस क्या हो सकता है टाइम का? फ्रॉम मोस्ट रिवर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वंस अपॉन अ टाइम, मेरे पापा के जमाने में, टू द मोस्ट हेटेड प्राइम मिनिस्टर, आगे जाके आज के जो मोस्ट बिलवेड प्राइम मिनिस्टर। टाइम, ऑल these things is a function of time. When anybody says, any government comes and says that पिछले इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, बेसिकली यू आर क्वेश्चनिंग द विजडम ऑफ डेमोक्रेसी। वो लोग भी वोट डाले थे तो उनको जो ठीक लगा, अभी आपको भी ऐसा ही लोग कहेंगे आफ्टर 75 इयर्स कि पिछले 75 इयर्स में कुछ नहीं हुआ। फंक्शन ऑफ टाइम। इतना क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। फंक्शन ऑफ टाइम। मेरा लॉजिक सही है ना? मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर वंस अपॉन अ टाइम, मोस्ट हेटेड टुडे। चलो थोड़ू बंद लखवान हो जाए।
He is called as the plan man of India. Plan man of India. PC Mahalanobis, planned man of India. ठीक है? He is called as the plan man of. अरे PC Mahalanobis क्या? तो सत्ता चंद्रकांता Mahalanobis, ठीक है? हाँ. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एट कोलकाता के फाउंडर भी कौन है? पीसी मालोनोबिस. संख्या मतलब नंबर्स, वो कौन छापता है जर्नल? पीसी मालोनोबिस, ठीक है? इट्स इंडिया स्टैटिस्टिकल जर्नल. आज के जमाने में द प्रीमियर इंस्टीट्यूट नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो इवन टुडे आपके घर पे आते हैं वस्ती गणतरी करवा के, वो कौन करता है? वो भी किसने बनाया था? पीसी मालोनोबिस प्लस सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस. एक नोट करके लिखो, एनएसएसओ प्लस सीएसओ. ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन मैंने बोला जो इन्होंने बनाए थे, उनको गवर्नमेंट ने मर्ज करके क्या बना दिया है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन प्लस सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ऑफिस को मर्ज करके क्या बना दिया है? नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? ही इज द पर्सन फॉर सेकंड 5-year प्लान फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. पद्म विभूषण अंकल को मिला है 1966 में. ठीक है? नेक्स्ट टाइम एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में भी इतनी माहिती लेंगे नेहरू जी के साथ. ठीक है? खत्म. अटेंडेंस लो છો. ओके गाइस, મને ખબર હશે. હા, સત્ય સરે લઈ લીધું. So I wanted to ask, how do you start? Like, in notes, notes